हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है खुर्शीद रूमी। मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। हिंद गुरु एकेडमी की तरफ से आपको ये वीडियो दिया जा रहा है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है वैसे तो ये, और इसका बहुत जगह यूज़ होता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में और जेई में, और इसको यूज़ करके और फर्दर हम क्वेश्चंस और बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, जगह जगह पर इसका यूज़ होता है। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स सीखेंगे आज, और उससे रिलेटेड कुछ हम शॉर्टकट्स और शॉर्ट ट्रिक्स जिसको आप यूज़ करके जल्दी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जैसा आप सब जानते हैं, सर्कुलर मोशन दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है। पार्टिकल एक ही स्पीड से मूव करता है। याद रखिएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये कभी मत बोलिएगा, वो हम कभी नहीं बोल सकते। सिर्फ स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर नहीं कांस्टेंट है तो वो बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें सिर्फ एक एक्सीलरेशन होता है, और उसको कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? उसका डायरेक्शन होता है हमेशा रेडियली टुवर्ड्स सेंटर। ये होगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें दो एक्सीलरेशन होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, वो तो एज इट इज रहेगा, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जो इधर या इधर किधर भी हो सकता है। ये होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, यानी कि कोई भी एक्सीलरेशन आप सब जानते हैं फोर्स के बाद आता है। हम फोर्स लगाते हैं, वहां से एक्सीलरेशन आता है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमको तभी मिलेगा जब हम टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे कुछ, और फोर्स चूंकि हम लगा रहे हैं तो हमारे ऊपर है। हम उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रख सकते हैं या वेरिएबल भी रख सकते हैं। बहरहाल, अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारा टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो हम उस पे आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं डायरेक्टली कि ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैसा है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है। उस पॉइंट पे आते हैं। देखिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पहले तो मैं बता दूं उसका ओरिजिन, वो कहां से शुरू होता है, क्या पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ये है हमारा एक सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। इसको इस पॉइंट के अबाउट आपने सस्पेंड किया हुआ है। ये ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड है, ऐसे लटक रहा है ये। अब आप क्या करते हो, आप यहां से इसको हिट करते हैं। यहां से आपने कोई ना कोई वेलोसिटी से इसको हिट किया, तो पहला चांस ये है कि भाई आपने हिट किया तो हो सकता है ये थोड़ी दूर तक जाए और वापस लौट के आ जाए, और फिर ऐसे करके ऑसिलेट करने लग जाए। जरा जोर से हिट करिए, थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी से हिट करिए, तो ये थोड़ा ज्यादा दूर जाएगा और फिर लौट के चला आएगा, और फिर ये ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा। फिर इसको और जोर से हिट करिए, और इसको इतना जोर से हिट करिए जब ये ऐसे जाए तो फिर ये रुक ही ना पाए और ये हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे पहुंच के ऐसे घूम जाए। तब हम इसको कहेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो देखिए, हमने क्या काम करा, हमने तो इस पॉइंट पे इसको एक वेलोसिटी दे दी। अब हम हट गए, अब हम कुछ नहीं कर रहे। अब ये जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है पहले थोड़ी देर तक, फिर ये जाएगा, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, और फिर ये पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन रुकेगा नहीं। और फिर ये ऐसे वापस आएगा, तेज हो जाएगा, तेज हो जाएगा, फिर यहां से पास होगा, फिर स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और फिर यहां पर।
अगर आइडियल कंडीशंस ले लें, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एक्सेल में फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो यही होगा कि ये लगातार इस तरीके से घूमता चला जाएगा। हर बार ऊपर जाते टाइम स्लो होगा, फिर तेज होगा, फिर स्लो होगा, फिर तेज होगा। ये कहानी होगी यहां पर। इसको कह रहे हैं हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब जरा डिटेल में जाते हैं इसकी, देखिए क्या हो रहा है। अब सवाल पैदा ये होता है, एक बड़ा कॉमन, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है जो हम सब जानना चाहते हैं कि भाई ये बताओ कि इसको मैं आखिर, इसकी रेडियस है r, मैं इसको किस रफ्तार से हिट करूं ताकि ये सक्सेसफुली अपना राउंड पूरा कर ले। ऐसा ना हो कि कहीं जाए और जाके रुक जाए, कहीं जाए ऊपर जाए और रुक के गिर जाए। नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि ये इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, और कंप्लीट कर ले, और इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या मिनिमम वेलोसिटी दूं। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मिनिमम वेलोसिटी जो हमारे को मिली है, और वो मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है, ये सब बच्चे जानते हैं, सब बच्चे आराम से इस चीज को पढ़ते हैं कि इसकी वैल्यू आती है √5GR। अगर आप √5GR से इसको यहां पे पुश कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं, तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। इसीलिए इसको क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं कि भाई मिनिमम वेलोसिटी है। अच्छा, अब अगर आपने यहां पर वेलोसिटी दी तो इस स्ट्रिंग में, धागे में टेंशन होगा। वैसे भी नहीं भी चलाओगे तो भी टेंशन होगा। अगर आप किसी बॉडी को ऐसे लटका दीजिए तो उसमें धागे से लटकाइए, धागे में टेंशन तो होगा ही होगा। अब अगर हम ये देखना चाहें कि भाई धागे में हमारे कितना टेंशन है यहां पर, तो उस सब के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है। हम यहां फोर्सेस को शो करते हैं। एक तो हमारा वेट यहां एक्ट करेगा, और एक यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r। और हमने अभी क्या कहा कि हमें क्या वेलोसिटी देना चाहिए इसको ताकि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। हमने बताया आपको ये वेलोसिटी देनी चाहिए, √5GR देनी चाहिए। तो अगर आप इस जगह पर टेंशन कैलकुलेट करते हैं तो आप देखिए आपके लिए टेंशन की इक्वेशन बनती है mg + mv²/r। यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी आपको 6 mg। पहले मैं आपको थोड़ा लेंदी मेथड बता रहा हूं, कैलकुलेशन वाला बता रहा हूं, फिर इन सब को लेके शॉर्टकट्स पे आ जाऊंगा। एंड में इसके ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा। तो देखो, अगर तुम्हें सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है तो इतनी वेलोसिटी दो। अगर तुमने इतनी वेलोसिटी दी तो धागे में टेंशन कितना होगा, 6 mg होगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। जैसे जैसे ये बॉब आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड चेंज होती है, धागे का टेंशन भी चेंज होने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होता है। चले अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये पता करना है कि चलो हमने इसको √5GR वेलोसिटी से हिट किया था, तो जरा हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा जब ये, तो इसकी आखिर वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी हम पता करना चाहेंगे कि हमारी वेलोसिटी कितनी होगी। इसका तरीका अगर आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले वो सुन लीजिए, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि पहले तो हम नॉर्मल मेथड पे ही जाएंगे। तो अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, या किसी भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन की मदद लेनी पड़ती है। यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। अब देखो, मेरा एक पॉइंट ये है, मैंने ये लिया, एक पॉइंट ये है, सबसे पहले ग्राउंड मान लो। भाई जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो तुम्हें ग्राउंड का पता होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड एक मानी हुई सरफेस को कहते हैं, मानी हुई लोकेशन को कहते हैं, मानी हुई जगह होती है। वो तो कहां माने, हमारे ऊपर है। मान लीजिए हमने कहा कि हम इसको ग्राउंड मानते हैं, सेंटर को भी मान सकते थे। हमने कहा हम इसको ग्राउंड मानते हैं, या चलिए सेंटर को हम ग्राउंड मानते हैं। ये है हमारा ग्राउंड लेवल, जिसको तुम जीरो पोटेंशियल लाइन भी कह सकते हो। ये होता है हमारा ग्राउंड। ठीक है, अगर आप इस जगह पर हैं तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करिए कि आपकी पोटेंशियल क्या है। अगर आप ग्राउंड से नीचे होते हो तो आपकी पोटेंशियल होती है निगेटिव। तो आप कितना नीचे हैं, आप r की दूरी पर हैं। तो देखिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगी, -mgr।
कैलकुलेट करने का तरीका देख लीजिए पहले। और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ एम वेलोसिटी है √5 gr, इसका कर दीजिए स्क्वायर, टोटल एनर्जी हो गई इस पॉइंट की। चलिए पहुंच जाइए ऊपर। अगर आप ऊपर हैं तो आप ग्राउंड से किस ऊंचाई पर हैं? ग्राउंड से r की ऊंचाई पर हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई आपकी? mgr। काइनेटिक की तो पता नहीं थी, काइनेटिक की तो कैलकुलेट करने बैठे थे, हाफ एम वी डैश स्क्वायर। तो भाई वी डैश जब यहां से हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जवाब मिलता है, क्या है वी डैश की वैल्यू? gr आती है। इसका मतलब अगर आप √5 gr से यहां पर जो उससे तो कम से तो आप इसको हिट कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा से तो कर सकते हैं बट इससे कम से तो करोगे नहीं। अगर आप √5 gr से हिट करोगे तो जब ये ऊपर पहुंचेगी बॉडी तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या होगी? √gr होगी। अब कैलकुलेट करते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा धागे में। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का डायरेक्शन तो ये होगा, ठीक है, टी डैश ले लो, और इसका वेट भी यहां ऐड कर रहा है, ठीक है, mg, और यहां आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv डैश स्क्वायर बाई r। तो अगर मैं यहां की इक्वेशन बनाऊं टेंशन की तो क्या इक्वेशन बनेगी? देखो टी डैश और mg एक ही डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिखेंगे? टी डैश प्लस mg, और इधर की तरफ ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको बैलेंस कर रहा है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल यानी रेडियली इनवर्ट फोर्सेस और रेडियली आउटवर्ड फोर्सेस हमेशा बराबर होने चाहिए किसी भी सर्कुलर मोशन में। तो ये आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर। तो यहां से जब आप टेंशन कैलकुलेट करोगे, ये वी डैश की वैल्यू यहां पुट कर दो, टेंशन कैलकुलेट करोगे तो आप देखिएगा आंसर क्या आएगा आपका? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होता है। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ये मिनिमम बोली जाएंगी, हर जगह के लिए मिनिमम। लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी √5 gr, लोएस्ट पॉइंट पे धागे में मिनिमम टेंशन 6 mg, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी √gr, हाईएस्ट पॉइंट पे धागे का टेंशन 0। ये मिनिमम सर्कुलर मोशन पूरा करने के लिए है। ये था तरीका, ये है प्रॉपर मेथड जो आप एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं और फिर टेंशन कैलकुलेट करते हैं। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी पॉइंट की अगर हमें वेलोसिटी पता है तो धागे का टेंशन भी पता हो जाएगा, क्योंकि वहां की कोई ना कोई इक्वेशन होगी जो टी की mg और वेलोसिटी से रिलेटेड होगी। या उल्टा कर दीजिए, अगर टेंशन पता है तो वेलोसिटी पता हो जाएगी। तो हम एक पे फोकस कर रहे हैं, अभी हम फोकस कर रहे हैं वेलोसिटी पे। अगर हमें वेलोसिटी पता हो गई, एक जगह की पता है, हर जगह की पता हो गई, तो फिर हम टेंशन भी हर जगह निकाल ही लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं तो अब हम ये देखते हैं कि चलिए हम एक पॉइंट और उठाते हैं कि अगर ये वाली पोजीशन ले ली जाए भाई, जबकि हमारा पार्टिकल पहुंचा है बीच में, धागा हो गया है हॉरिजॉन्टल, यहां की वेलोसिटी, फिर वही काम करो, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है एक जगह की एनर्जी, एक जगह की वेलोसिटी पता है, दूसरी जगह की मिल जाएगी तुमको, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। एक नोन एक अननोन पॉइंट, ये नोन पॉइंट है क्योंकि इसकी वेलोसिटी जानते हो, इसकी नहीं जानते, तो इन दोनों के बीच लगा दो। या ये भी नोन है तुम्हारा, ये अननोन है, इन दोनों के बीच लगा दो। अब अपने आप इसी तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आया। हम सीधे आंसर पे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि इस जगह जो हमारी वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए इस जगह पर, वो हमको मिलेगी √3gr। और धागे में अगर टेंशन कैलकुलेट करना है इस पॉइंट का, ये वाला टेंशन, तो वो टेंशन हमको मिलता है 3 mg। कैसे मिलेगा टेंशन? टेंशन रेडियल इनवर्ट और रेडियल आउटवर्ड फोर्सेस को इक्वेट करके मिल जाएगा। यहां तो वेट का कोई लेना देना नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगल और टेंशन बराबर होंगे। ये सारी बातें हो गई, कैलकुलेट करने का तरीका समझ में आ गया। अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है, दूसरे की कैलकुलेट कर लो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। अगर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की पता है, वहां टेंशन कैलकुलेट कर लो इक्वेशन लगा के। तो अब जरा इतना सब सॉल्यूशन को हटाते हैं सामने से, रिजल्ट पे आते हैं, रिजल्ट देखते हैं, फोकस करते हैं कि रिजल्ट हमें क्या मिला। फिर फिलहाल ये 3 पॉइंट पे फोकस करेंगे, बाद में फिर कुछ और जनरल पॉइंट्स भी लेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए अब हमने ये सीखा कि चलिए अगर मैं क्रिटिकल वाला मामला लेके चलता हूं, क्रिटिकल वाला, ठीक है। क्रिटिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मिनिमम वैल्यूज हैं, ठीक है, मिनिमम। तो हमने क्या देखा, चलो रिजल्ट पे आ जाओ। हमने देखा इधर वेलोसिटी हमें क्या देनी चाहिए, √5gr, तब सर्कुलर मोशन पूरा होगा। अगर इतनी वेलोसिटी दी तो यहां जाकर के
वेलोसिटी क्या मिलेगी, क्या बचेगी, क्या रिड्यूस हो जाएगी, तो क्या हमें जवाब मिला अंडर रूट ऑफ 3gr होनी चाहिए। फिर हम पहुंचे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर हमने वेलोसिटी पता करी, सॉरी वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ gr। इस धागे में अगर हमने टेंशन कैलकुलेट करा तो टेंशन क्या मिनिमम होगा 6 mg। सर मिनिमम इसलिए बोल रहा हूं सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, वरना तो उससे भी कम हो सकता है टेंशन। यहां धागे में टेंशन क्या मिलता है हमको 3 mg, और यहां क्या मिलता है, यहां पर मिलता है हमें 0। अब इस फिगर को जरा सामने रखिए अपनी नजर के, और कुछ स्टडी करेंगे हम, कुछ एनालिसिस करेंगे। बहुत अच्छे से समझ लो, नीट वाले बच्चों को और जेई वाले बच्चों को एक बात पे बहुत खास ध्यान देना चाहिए कि जब आप एक टॉपिक को पढ़ लेते हो, जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होते हो, आपका आंसर आ गया होता है, तब सीखना होता है उससे, असलियत तब खुलती है, तब हमें 10 नई चीजें उससे निकल के आती हैं कि ये क्यों आया। हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारा आंसर आ गया, खुश हो गए, बस क्वेश्चन बंद, किताब बंद, आगे बढ़ो ना। जब आंसर आया तब वहां से कहानी शुरू कि अब देखें जरा ये आंसर क्यों आया, ये ना होता ये होता, ये ना होता ये होता, क्या होता। तो उससे हमें 10 नई चीजें और हमारी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, जो नीट में चाहिए। खाली सब्जेक्ट पढ़ के रिजल्ट आ जाने से काम नहीं चलता, हमारी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्या, अब आप इसको ऑब्जर्व करिए तो एक चीज समझ में आएगी कि अगर मैं लोएस्ट पॉइंट पे देखता हूं तो टेंशन 6 mg है, यहां पर 3 mg, यहां पर 0 है, तो लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच टेंशन का डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है 6 mg। लोएस्ट पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का टेंशन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3 mg दिखाई दे रहा है। अगर ये वेलोसिटी को देखो तो रूट 5gr है, इसको देखो रूट 3gr है। तो मुझे कुछ एक रिश्ता दिख रहा है कि मैंने नोटिस करा कि रूट के अंदर इसमें जो नंबर है, जो डिजिट है 5 है, यहां डिजिट 3 है, यहां डिजिट 1 है, तो डिजिट का डिफरेंस यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है। बस अब ये आपके लिए एक शॉर्टकट हो गया। अब आप इसको रट लो कि यही वेरिएशन चलेगा। अब देखो मैं बात क्रिटिकल की कर रहा था ना, अब इससे ज्यादा पे आ जाओ। मान लो तुम ज्यादा वेलोसिटी दो, ज्यादा को किसने मना करा है, ज्यादा दे लो, तुम्हारी मर्जी, मिनिमम इतनी देना पड़ेगी तुम्हें। अगर सर्कुलर मोशन पूरा कराना है तो ज्यादा देना चाहते हो तो दे लो, कोई हर्ज नहीं है। अब चलो मैं ज्यादा वेलोसिटी दे के लेता हूं, और अब मैं बिना सॉल्व करे ये सारे आंसर आपके निकाल के रख दूंगा। एक जगह की वेलोसिटी पता है तो दूसरे की, तीसरे की, एक जगह का टेंशन पता है दूसरे का, तीसरे का, बिना सॉल्व करे, बिकॉज हमने ये सिमेट्री को ऑब्जर्व कर लिया। पहले हम इन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे आज, ठीक है। देखिए अब एक दूसरा सर्कुलर मोशन है, इसमें क्या है, ये रहा मेरा सिंपल पेंडुलम, है ना, और मान लो मैंने यहां पर जो वेलोसिटी दी वो वेलोसिटी कुछ और दे दी, अंडर रूट ऑफ 11g या कुछ और, अंडर रूट ऑफ 10gr मान लो मैंने वेलोसिटी दी, ठीक है, सपोज करो। अब कोई आपसे मना तो करेगा नहीं, भाई आपसे कौन मना करेगा, आप रूट 5gr देते तो वो काफी था, अब आप ज्यादा दे रहे हो, दे लो, आपकी श्रद्धा है। आपने रूट 10gr वेलोसिटी दी, आप तो कह रहे हो मैं तो इतनी देना चाहता हूं, मैं तो घुमाना चाहता हूं, तेजी से घुमाना चाहता हूं, घुमा लो। अगर तुमने यहां वेलोसिटी दी बिना कैलकुलेट करे, हमें पता लगाना है कि यहां वेलोसिटी क्या होगी और यहां वेलोसिटी क्या होगी, तो जरा फटाफट से नोटिस कर लीजिए, यहां पर वेलोसिटी और यहां में 2 का डिफरेंस था डिजिट का रूट के अंदर, तो वही डिफरेंस बरकरार रहेगा। अगर यहां 10 है तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी हमारी वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 8gr। एनर्जी कंजर्वेशन लगा के चाहो तो कैलकुलेट कर लो, चेक कर लो किसी को डाउट हो तो। और अगर यहां पे वेलोसिटी आप कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगी, फिर 2 का डिफरेंस और ला दो यहां पर, तो ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 6gr। आपको क्वेश्चन एक जगह की वेलोसिटी देगा, आपसे दूसरी जगह की पूछेगा, अगर वो जगह ये हैं तो आप बिना सॉल्व करे फटाक से आंसर दो। आपका आंसर 5 सेकंड या 10 सेकंड में आप मार्क करोगे इस आंसर को, समझ गए। एटलीस्ट इन पॉइंट्स की तो बारे में, ज्यादातर तो यही पॉइंट्स, पॉपुलर पॉइंट्स तो यही है। अच्छा, ये जो लेवल है वही लेवल यहां पर भी है, जब ये लौटेगा सेम ही तो है, तो यहां जो इस वेलोसिटी होगी वो यहां पर भी होगा, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। अब देखो अगर यहां का जो धागे का अगर नहीं, वो तो हम कैलकुलेट भी करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। यहां जो धागा है इसका टेंशन है, मान लो नहीं, इसका टेंशन कैलकुलेट करने के बाद आया 11 mg। बस
अब और जगह का कुछ नहीं करना हमें, यहां तो कैलकुलेट करके निकलेगा ये वेलोसिटी लेके जैसे पहले किया था। अगर ये 11 mg है तो जरा देखना यहां और यहां में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा था तुम्हें 3 का, तो यहां बताओ टेंशन क्या होगा, सीधी सी बात है यहां का टेंशन हो जाएगा 8 mg। क्यों सॉल्व करें हम इसको बैठ के, अगर इसमें और इसमें देखो टेंशन का डिफरेंस 6 mg था, यहां 11 mg है, तो यहां धागे का टेंशन क्या होगा, यहां धागे का टेंशन होगा 6 का डिफरेंस ले आओ, 6 mg का डिफरेंस ले आओ, 11 mg माइनस 6 mg कितना आ गया, 5 mg आ गया। तो ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं इनमें हमारा काम निबट गया, हमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। एक वेलोसिटी पता है तो दूसरी तीसरी वेलोसिटी हम बिना कैलकुलेट करे बता देंगे, और टेंशन तो अगर वेलोसिटी पता है तो टेंशन हम एक जगह का तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, और फिर रिलेशन हमारे सामने है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है, हम उस पर चले जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। अब जरा और इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को अब आगे बढ़ाते हैं, इन पॉइंट से भी अलग लेके चले जाओ, जरा कुछ और बातें करें, कुछ नोन रिजल्ट, कुछ नोन पॉइंट्स। अब बिल्कुल ही उल्टे सीधे पॉइंट आ जाए तो उसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो फिर सॉल्व ही करना पड़ता है, हमें एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह लगाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ पॉपुलर पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें ज्यादातर 90% 95% उन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं या उन्हीं को यूज कराया जाता है आपसे, ठीक है। तो पहले हम उन पे फोकस करते हैं। चलिए अब कुछ और पॉइंट उठाते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो मैं फिर से ये मेरा वर्टिकल सर्कल लेता हूं, देखते जाइएगा, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी है, यहां तो मैं कुछ भी दूं, √5gr से ज्यादा दूं बस, तभी सर्कुलर मोशन मेरा पूरा होगा। अगर उससे कम दे दिया फिर तो कुछ होना ही नहीं है, फिर तो कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा या हाईएस्ट पॉइंट पे जाके गिर जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा। अगर सर्कुलर मोशन पूरा कराना चाहते हो √5gr से तो ज्यादा ही देना पड़ेगी। सुनो, अब मान लो मैंने यहां पर वेलोसिटी चूज करी कि मैं वेलोसिटी देता हूं √7gr, देखते जाइए। अब हमारा पेंडुलम चला और पेंडुलम ने एंगल ट्रेवल करा 60 डिग्री का, कितना, 60 डिग्री का इसने एंगल ट्रेवल करा। याद रखिए 60 डिग्री जाने के बाद हमेशा जो वेलोसिटी होती है √7gr यहां थी, कुछ भी हो यहां पर 60 डिग्री जाने के बाद वेलोसिटी में रूट के अंदर का जो नंबर है, डिजिट है, उसमें 1 की कमी आएगी हमेशा। ये आप कैलकुलेट एनर्जी कंजर्वेशन से भी चाहो तो कर लो, वो तो हर चीज कर सकते हो ना, यहां तो क्विक मेथड बता रहे हैं। तो आपको यहां जवाब मिलेगा, यहां वेलोसिटी है मेरी √6gr। फिर और आगे बढ़िए, अब तो अगला वो वाला पॉइंट आ गया ना जो हमने पहले बताया था, तो उसमें और इस, जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया स्ट्रिंग, उसमें और इसमें तो 2 की कमी थी डिजिट में, तो यहां से यहां 1 की कमी हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर अभी और एक डिजिट की और कमी आ जाएगी, तो 6 में से और एक कम कर देना, तो यहां पर क्या वेलोसिटी हो गई हमारी, √5gr हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े, देखिए उसके बाद फिर ये हमारा पेंडुलम आगे बढ़ा, फिर ये यहां पर आया, ठीक है। ये हमारा यहां से इसने एंगल 30 डिग्री और ट्रेवल करा, ठीक है, यानी 60 पहले यहां हो गया था, फिर 30, फिर 30। अब 30 डिग्री ट्रेवल करने के बाद अब फिर वेलोसिटी में और एक डिजिट की कमी आने वाली है, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √4gr हो गई। और इसके बाद हमारा पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे तो हमें पता ही है कि यहां से और हाईएस्ट पॉइंट में कितने की कमी होनी थी, 4 की कमी डिजिट में होनी थी ना, तो यहां से आप याद रखो 1 की कमी और होने वाली है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √3gr। देखो इसमें और इसमें तो रूट के अंदर जो डिजिट है 4 की कमी आ ही गई ना। तो कुल मिला के अब हमने 2 पॉइंट यहां और ऐड कर दिए, जरा ध्यान से देख लीजिए, उनकी लोकेशन समझ लीजिए क्या है। यहां से 60 डिग्री जाने के बाद मीन से, ये मीन पोजीशन कहलाती है, यहां से 60 डिग्री जाने के बाद रूट के अंदर एक डिजिट की कमी होती है वेलोसिटी में, फिर 30 जाने के बाद और एक कमी, फिर 30 जाने के बाद और एक कमी, और फिर 60 जाने के बाद एक कमी। याद रखिएगा ये ऑर्डर थोड़ा सा तो याद रखना ही पड़ेगा ना, आप सभी भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो इतना कुछ तो याद रखना पड़ेगा कि इन पोजीशंस पे ऐसे वेलोसिटीज हमारी चेंज होती हैं।
और ये रिजल्ट हमारे अब हमें बिल्कुल साफ होने चाहिए। अब सब तो कोई नहीं पूछेगा, अब तो सीधा सीधा इस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बड़ा अच्छे तरीके से आप इसको समझ लोगे। और ये रिजल्ट भी जो मैं आपको बता रहा हूं ये तभी वैलिड है जब अंडर रूट आर के टर्म्स में, जी आर के टर्म्स में वेलोसिटी, अब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे कि भाई वेलोसिटी यहां पर जो है वो है 12 मीटर पर सेकेंड, अब वो जी आर के टर्म्स में कितनी होती है हमें नहीं पता ना, तो फिर तो एनर्जी कंजर्वेशन ही लगेगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन इतना तो पेपर सेटर भी जानता है कि उसे किस तरीके से क्या चीज चेक करनी है, कब कितना टाइम वाला क्वेश्चन देना है, ये भी नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा के दे दे। अब सुनो, बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये, अब एक बात समझिए, एक ऑब्जर्व करना कि अगर यहां देखो डिजिट 7 है और यहां का डिजिट देखोगे 4 है, तो 3 की कमी है, रूट के अंदर 3 की कमी है। यहां पर 7 है, यहां पर 5 है, यहां पर 7 है, यहां 6 है, देखते चले जाइए बहुत इजीली। मैं आपको इसमें एक बहुत आगे के रिजल्ट्स बता रहा हूं मिसाल के तौर। अच्छा, तो अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लो, अब मैं इसको क्विकली एक दूसरे क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि एक मेरा पेंडुलम है जिसको मैंने यहां पर वेलोसिटी दी है अंडर रूट ऑफ 20 जी आर, जान के एक बड़ी सी वैल्यू ले रहा हूं, अंडर रूट ऑफ 20 जी आर। जरा मुझे ये बताओ कि जब ये 120 का एंगल ट्रेवल कर लेगा अपनी जगह से, कितना 120 का एंगल ट्रेवल कर लेगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब वैसे तो इंसान सॉल्व करेगा इसको बैठ के एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, लेकिन नहीं, 120 का एंगल ट्रेवल करने का मतलब तो यही हुआ ना, यहां से चल के यहां पहुंचे, और यहां में कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है तुम्हें रूट के अंदर, ये 7 दिख रहा है, यहाँ पर 4 डिजिट दिख रहा है, यानी 3 का डिफरेंस दिख रहा है ना, वही डिफरेंस यहाँ पे लाके लागू कर दो, तो आप कहोगे कि यहाँ जो हमारी वेलोसिटी है वो होगी अंडर रूट ऑफ 17 जी आर। बात खत्म हो गई हमारी, पॉइंट क्लियर, कि हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। अगर 120 ये इन एंगल्स में से कहीं पर कोई बात कर ले ना हमें, तो हम बात करेंगे। अगर कोई कहे कि हाँ नहीं हमें तो भाई यहां बताओ, जब ये हॉरिजॉन्टल है, तो भाई वो तो हमें पता ही है ना, 2 की कमी लानी है हमें, तो रूट 18 जी आर हो जाएगी वहां पर। लेकिन किसी और पोजीशन पर डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं ना। अब इसको और दूसरे को, अब यही चीज हम यूज करेंगे दूसरे कुछ चीजों को पे, दूसरे रिजल्ट्स पे जाएंगे इसको लेके। देखिए अब ये मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अब देखो ये अपने सामने रखिए, आप आंखों के सामने रखिए, ये रिजल्ट देखते रहिए जो आपको बताए गए हैं। अब सुनो, मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि एक मेरा सिंपल पेंडुलम था और उस सिंपल पेंडुलम को मैंने इस पोजीशन पे लाया और मैंने ला करके अंडर रूट 4 जी आर से हिट करा। अब आप कहोगे यार ये तो मिनिमम से भी कम है हमारी, रूट 5 जी आर से करना तो हमें बताया गया था, मिनिमम तो उतना से करो, उससे तो नीचे काम नहीं चलेगा। मैं मानता हूं वो जो रूट 5 जी आर है वो तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए है। मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मैंने रूट 4 जी आर से कर दिया, मैं नहीं कह रहा हूं कंप्लीट करो, मैं तो कह रहा हूं रूट 4 जी आर से करा। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये बताओ कि ये कहां तक जाएगा, किस एंगल तक जाएगा। तो मैंने देखा कि अगर मैं यहां पर ये 4 का डिजिट है, तो मैं ये बात जानता हूं कि मेरे इस पॉइंट और इस पॉइंट में 4 का डिफरेंस आता है रूट के अंदर डिजिट्स में, तो कहां तक जाएगा पूछने का मतलब ये हुआ कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बताओ कहां जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो भाई इसकी वेलोसिटी 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर, यहां, तभी तो 4 का डिफरेंस यहां वैलिड होगा। अब आप कहोगे जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच ही गया तो इसमें और रूट 5 जी आर वाले में डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पर ये पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे और जाके वेलोसिटी 0 हो गई, ये रुक गया है, रुकने का मतलब धाड़ से नीचे। और अगर रूट 5 जी आर से थ्रो करते तो ये ऊपर जाएगा और रुकेगा नहीं, सर्कुलर मोशन कर जाएगा। दोनों बातों में फर्क है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगला स्टेप, अब मैं कहता हूं नहीं मैं रूट 5 जी आर से नहीं हिट करता इसको, मैं तो इसको लोएस्ट पोजीशन पे हिट करता हूं, वेलोसिटी देता हूं अंडर रूट जी आर, खाली इतनी वेलोसिटी देता हूं। मुझे ये बताओ ये कहां तक जाएगा, कितने एंगल तक जाके ये रुकेगा। अब मैंने देखा अगर मैंने रूट 7 दी थी और यहां 6 हो गई थी 60 पे, यानी 1 की कमी थी, अब तो दी 1 है, रूट के अंदर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी 0 होगी, कहां जाकर के होगी, जब ये 60 डिग्री का एंगल ट्रेवल कर लेगा।
वहां जाके 0 हो जाएगी। सेम पॉइंट चल रहा है। अगर मान लो हमसे कहा जाए नहीं, हम रूट जी आर नहीं देना चाहते, हम तो इसकी यहां पर वेलोसिटी रूट 3 GR दे रहे हैं, अंडर रूट में 3 GR दे रहे हैं। तो अब बताओ ये कहां तक जाएगा, कहां जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 होगी। फिर हम लौट के अपने इस पॉइंट पे आ गए, फिर हमने आके देखा यहां 7 था, 6 हो गया, 5 हो गया, 4। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट में रूट के अंदर वाले डिजिट में 3 की कमी। रूट के अंदर तो पहले ही यहां 3 बैठा हुआ है, इसका मतलब जहां जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 होगी वो एंगल इसका 120 बनेगा। 120 पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ये सारी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है हमारे लिए। हर बार एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ अलग अलग। तो ये हमने कुछ ऐसी वैल्यूज यहां सिलेक्ट कर ली हैं, कुछ ऐसी लोकेशन सिलेक्ट कर ली हैं जो कि पॉपुलर लोकेशंस कहलाती हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। इसके अलावा अगर मिलेगा तो हम हैं ही मजबूर, फिर तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन प्रॉपर तरीके से जाना ही पड़ेगा। हम किसी जनरल रिजल्ट की बात ही नहीं कर सकते, पर इन पे तो कर ही सकते हैं। तो ये हमारे पास यहां पर सिचुएशन आ गई। अच्छा, मैं अब इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं। लास्ट पॉइंट मैंने कहा था यहां वाला टेंशन देखो, चलो यहां वाला टेंशन होगा 8 mg। ये चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो, T बराबर mg प्लस mv स्क्वायर से निकाल भी सकते हो 8 mg। इसमें और इस वाली पोजीशन में टेंशन का डिफरेंस 3 mg था। याद रखो ये वाली जो पोजीशन मैंने दिखाई है ना, ये वाली और ये वाली, इसमें 1.5 mg का डिफरेंस आता है। यानी यहां का टेंशन अगर 8 mg है तो इस जगह का जो टेंशन होगा वो 1.5 mg कम होगा, यानी 6.5 mg होगा। फिर यहां और यहां में फिर 1.5 mg कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां जो टेंशन मिलेगा हमको वो 5 mg मिलेगा। इस जगह पर 1.5 कम करते चले जाओ, यही वाली पोजीशंस की बात कर रहा हूं। फिर और आगे बढ़ो, फिर 1.5 mg कम कर दो, 5 में से 1.5 mg कम करो, तो यहां वाला जो टेंशन मिलेगा तुमको वो मिलेगा 3.5 mg। फिर 1.5 mg और कम करो, यहां आ जाओ, यहां का टेंशन क्या हो जाएगा 2 mg हो जाएगा। आसान है ना याद रखना। अब इसमें याद रखना अगर है तो करना क्या होगा, सबसे पहले तो करना ये होगा कि हम ये देख लें कि हमने पोजीशंस कौन सी लिए, जो हमने लिए उन्हीं के लिए रिजल्ट लागू हो रहे हैं। मीन पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन, 60 का एंगल, फिर 30, फिर 30, फिर 60, लौटते में भी है यानी ये डबल हो जाएंगी। यही पोजीशन लौटते की भी है। इन पोजीशंस के लिए हमारे पास क्विक मेथड, शॉर्टकट मेथड है कि हमें एक जगह की वेलोसिटी पता है, हम दूसरी जगह की कर ले। एक स्ट्रिंग में टेंशन पता है, हम दूसरे का फटाफट जवाब दे दे। या फिर हम इसको यहां पर आ जाएं कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई यहां पर वेलोसिटी हमारी इतनी है, बताओ कहां तक जाएगा, और तुम देख रहे हो रूट 5 GR से कम है। अगर रूट 5 GR से या रूट 5 GR है वेलोसिटी या उससे ज्यादा है, फिर तो ये कोई पूछेगा ही नहीं कहां तक जाएगा, फिर तो वो सर्कुलर मोशन ही पूरा कर रहा है ना, कहां तक जाएगा क्या सवाल होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप वेलोसिटी बता सकते हो। अच्छा, इसका रिवर्स भी ट्रू है, ये भी तुम बिना सॉल्व करे आंसर दे सकते हो। रिवर्स ट्रू होने का मतलब समझो क्या होता है। देखो रिवर्स ये ट्रू है कि अगर एक बॉब है जिसको हमने ये कहा कि हम सर्कुलर मोशन नहीं करा रहे हैं, अभी हम उठा के लाए और ऐसी पोजीशन तक ले आए जबकि स्ट्रिंग हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ले आए, अब छोड़ दिया, यहां लाने के बाद हमने इसको रिलीज कर दिया। जब रिलीज करोगे तो मतलब क्या हुआ इसका कि इस जगह इसकी वेलोसिटी 0, अब ये चल पड़ा सर्कुलर मोशन में। जब ये चल पड़ा और ये पहुंचेगा अपने लोएस्ट पोजीशन पर, तब इसकी वेलोसिटी इस पोजीशन और इस पोजीशन में रूट के अंदर 2 का डिफरेंस चाहिए होता है। तो इसका मतलब यहां जाकर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट 2 GR होगी। बिना कैलकुलेट करे जवाब दे दो। धागे का टेंशन यहां पर तो 0 था, कोई धागे में कोई टेंशन ही नहीं होगा ना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल नहीं है तो टेंशन नहीं होगा। अगर यहां 0 था तो सीधी बात है इस पॉइंट और इस पॉइंट में कितना डिफरेंस होता है टेंशन का, 3 mg का डिफरेंस होता है। लो भाई 3 mg टेंशन होगा यहां पर। दूसरा सवाल, अब कोई कहता है नहीं मैंने हॉरिजॉन्टल नहीं किया था, मैं तो पेंडुलम को ऐसे उठा के लाया और सिर्फ 60 पे लेके आया मैं, और अब मैंने इसको छोड़ दिया।
फिर मैंने इस जगह से इसको रिलीज कर दिया। अब आप कहोगे नहीं मैं तो 30 से छोड़ना चाहता हूं, मैं तो 45 से छोड़ना चाहता हूं, मैं तो 50 डिग्री से छोड़ना चाहता हूं, छोड़ दो। फिर तो तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, कैलकुलेट कर लो, या थीटा में भी एक जनरल रिजल्ट हम यहाँ निकाल सकते हैं, उस पे और किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इन एंगल्स पे जो हमारे रिजल्ट है उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर तुमने 60 पे छोड़ा है, 60 पे तुम्हारी वेलोसिटी 0 है, और अगर ये सर्कुलर मोशन लेके आया यहाँ पर, तो जब ये मीन यहाँ पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, अंडर रूट ऑफ जी आर। बिकॉज यहां जी आर देते तो यहां तक जाता ना, तो अब उल्टा कर दो, रूट जी आर तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी यहां पर। अब यहां तो टेंशन तुम्हारा 0 था ना, बड़ी सीधी सी बात है, यहां पर टेंशन जो था आपका वो 0 था, ये गलत हो गया अब हमारा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि यहां पर टेंशन हमारा 0 था तो वो गलत है, यहां पर टेंशन कुछ होगा, यहां वेलोसिटी 0 है। देखो यहां हमने बोला टेंशन 0 था, समझ में आ गया, क्योंकि mg ऐसे एक्ट करता है, mg का कोई कंट्रीब्यूशन टेंशन में होता नहीं, ये टेंशन होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल होगा, तो खाली सेंट्रीफ्यूगल ही टेंशन बनेगा। लेकिन यहां तो बेटा ऐसा नहीं है, यहां सेंट्रीफ्यूगल तो नहीं है, माना मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0, लेकिन mg तो है ना, mg, और mg को जब तुम रिजॉल्व करोगे तो mg cos 60, यहां cos 60 हाफ होता है, इसका मतलब यहां टेंशन कितना था, यहां टेंशन था हमारा 0.5 mg। बड़ी सीधी सी बात है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में 1.5 mg का डिफरेंस, उल्टा कर रहे हो तो बढ़ेगा, यूं जा रहे हो तो घटेगा, तो इसका मतलब यहां पर टेंशन कितना होना चाहिए हमारा, यहां का टेंशन होना चाहिए हमारा 2 mg। ये हमारे पॉपुलर स्पॉट्स थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जिनके बारे में आज हमने बात करी। और ये अगर आपको याद रह गए, और आपको एक चार्ट बना के अपने सामने लगा लो तो याद रह भी जाते हैं। अगर ये याद रह गए, कई सारे क्वेश्चन वर्टिकल सर्कल के आपके इस थ्रू सॉल्व हो जाएंगे, या फिर कोलिजन वाले, पेंडुलम गया टकराया, दूसरे को टकराया, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड आएंगे, उसमें ये रिजल्ट तो आप डायरेक्टली यूज कर ही लोगे। अब हम जनरल थीटा एंगल के लिए भी ऐसे रिजल्ट अपने बना सकते हैं, उसमें थीटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और वो हम किसी दूसरे वीडियो में आपसे बात करेंगे, तब वहां तक लेके तब उसके बारे में बात होगी। और ये जो शॉर्टकट्स हैं ये आपके बहुत इफेक्टिवली आप इनको यूज कर सकते हो अगर आप चाहो।